सो कक्षा 10वीं का ये हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हमारा सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। एक-एक लेक्चर्स में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक करके आपको पूरा चैप्टर का जितना भी टॉपिक था, वो कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है? अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं या फिर कह लें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? 20 नंबर आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर हिंदी में कहें बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है? 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए सभी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो टॉपिक की बात की जाए तो हमने देखा है जंपिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद गो टू स्टेटमेंट, लूपिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है? इसका प्रोग्राम भी हमने देखा है, लूप को कैसे हम लोग जल्दी जो है एग्जीक्यूट करना बंद कर सकते हैं, वो भी हमने देखा है, ठीक है? सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट टॉपिक्स हमने पढ़ लिया है। अभी हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के। उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मेन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, क्योंकि अगर आपने सभी टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर 100% पता होना चाहिए, ठीक है? इफ स्टेटमेंट को कहा जाता है, ठीक है? ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आपके नेम के साथ कमेंट में बताना है। जैसे आपका नेम है हर्ष, ठीक है? तो आप ऐसे लिखना हर्ष, एंड उसके बाद आपको लगता है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है, वो अपना ऑप्शन का, ठीक है, ए बी या सी डी जो भी आपको लगता है सही है, वो यहाँ पे ऐसे एक लिख देना, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ऐसे आप कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा किस स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है? आप चाहें तो और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है उसको हम लोग नियंत्रण कथन कहते हैं, या फिर कौन सा जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में नियंत्रण को कंट्रोल बोलते हैं एंड कथन को स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ देन, यूनियन या फिर स्ट्रक्चर। सो जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट नंबर का जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इफ कथन में दिए गए एक्सप्रेशन किस कोष्टक में बंद होने चाहिए? बहुत इजी नंबर, बहुत ही इजी है हमारा ये क्वेश्चन। इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है? वो कौन सा ब्रैकेट होता है हमारा? इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट में दिए गए एक्सप्रेशन को इस ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट में लिखे गए कथन को कब क्रियान्वित होते हैं? सो ये कब क्रियान्वित होता है? ये हमारा वर्क करता है, एग्जीक्यूट होता है ये स्टेटमेंट जब हमारा जो कंडीशन दिया गया होता है वो करेक्ट होता है तब, ठीक है? सो स्टेटमेंट के अंदर जो हमको कंडीशन दिया गया होता है हमारे द्वारा, अगर वो करेक्ट होता है तब हमारा जो इफ स्टेटमेंट में जो हम ब्लॉक में लिखते हैं कोड, वो कार्य करता है, अपना एग्जीक्यूट होता है। सी लैंग्वेज में किस संख्या को असत्य माना जाता है? सो सी लैंग्वेज में जो हमारा जीरो होता है उसको हम लोग फॉल्स मानते हैं, ठीक है? 1 को हम लोग ट्रू मानते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी भाषा में किस संख्या को सत्य माना जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 को हम लोग ट्रू समझते हैं, ठीक है? और जो जीरो है उसको हम लोग फॉल्स समझते हैं सी लैंग्वेज में। एक या एक से अधिक कथनों के ब्लॉक को दोहराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एक एक टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। अगर आपने मिस किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेलिस्ट चेक करो 2025 के लिए जो बनाया गया है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 प्रकार के लूप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लूप होते हैं किसको पता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? चलो मैंने बता दिया, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया कितनी बार की जाती है? सो जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया केवल 1 टाइम ही की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किस किए गए कार्य के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए किया जाता है? सो ब्रेक स्टेटमेंट नाम से ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जब हमको लूप से बाहर निकलना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का।
ठीक है, इसका एक प्रॉपर आपको टॉपिक के थ्रू भी समझाया गया था ब्रेक स्टेटमेंट का वर्क। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, किस कथन में ब्रेक कथन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सो किसके लिए हम लोग कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज? सो हम लोग सभी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सभी स्टेटमेंट में, इफ में भी कर सकते हैं, फॉर में भी कर सकते हैं, यूनियन में भी कर सकते हैं, सब कोई भी स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका यूज मेनली तभी किया जाता है जब हमको लूप से बाहर हमको निकलना होता है। ठीक है, सो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लें बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टोटल पूछे जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। सो आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए बहुविकल्पी प्रश्न से? 20। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियंत्रण कथन से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण कथन मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये कथन प्रोग्राम को निर्णय लेने, लूप करने व विभिन्न स्थितियों के आधार पर क्रियान्वित होने वाले विभिन्न हिस्सों में विभाजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सी जो होता है, सी लैंग्वेज होता है, उसमें उपलब्ध निर्णय नियंत्रण कथनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? इफ है, इफ एल्स है, ठीक है, एल्स इफ है और स्विच है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी स्टेटमेंट का आपको सिंटैक्स लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में व्याकरण को सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब होता है सी जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं, उसका आपको सिंटैक्स लिखना है, उसका हमको एक तरीका लिखना है। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसमें आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें सिंटैक्स देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार सिंटैक्स पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लिखोगे, क्या लिखने का तरीका है। तो आप इफ स्टेटमेंट के लिए आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आप इफ लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कंडीशन रहता है। ठीक है, कंडीशन को हिंदी में शर्त बोलते हैं। फिर यहाँ से आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ब्लॉक ओपन होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर वो दिया रहेगा। जैसे इसके अंदर आपको दे दिया गया, ठीक है, क्या दे दिया गया, चलो मान लो इसके अंदर हमने केवल पास कर दिया प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, सो अगर हमने जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, अगर वो ट्रू होगा तो हमको ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होगा तो ये, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। एल्स स्टेटमेंट में जो देंगे वो यहाँ पे रिजल्ट में हमको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा कथनों का उपयोग कैसे किया जाता है? सिंपल है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको देना है, सेम वही है, इफ लिखो, उसके बाद कंडीशन दो, फिर उसके बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट जो हमारा है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, जितना स्टेटमेंट यहाँ पे देना है, जितना यहाँ पे लिखना है आपको आप लिख दो, उसके बाद बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स, ये भी इजी है। सबसे पहले आप इफ को लिखो, इसका कंडीशन दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हमारा, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे, अगर ये वाला आपका पोर्शन, ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आप एल्स लिखो यहाँ पे। एल्स के अंदर आपने डायरेक्ट यहाँ पे कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जो लिखोगे वो, अगर देखो इफ के अंदर आपने जो कंडीशन दिया है अगर वो ट्रू होता है तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला रिजल्ट में हमको मिलेगा। बट अगर ये वाला जो हमारा कंडीशन है इफ के अंदर दिया गया वो फॉल्स हो जाता है, तब हमारा जो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा वो एल्स ब्लॉक का होगा। ये वाला कोड जो हम देंगे वो हमको रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेकिंग की जरूरत नहीं है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? इसका मैंने एग्जांपल के साथ आपको आंसर आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वो होता है जिसमें एक इफ या एल्स के भीतर एक और इफ या एल्स स्टेटमेंट होता है, या विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कौन सा लेक्चर, कौन सा एग्जाम्पल, वोटिंग का। ठीक है, वोटिंग के लिए सबसे पहले तो वहाँ पे आपका, जब यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आपने ये सुना होगा
या फिर आपने देखा होगा गूगल का या फिर व्हाट्सएप का, बहुत सी चीज़ों का आप यूज़ करते हो, तो उसमें ऑथेंटिकेशन होता है, उसमें आपका ओटीपी आता है, या फिर आप कहीं दूसरी जगह लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है, यस नो पूछा जाता है आपके पहले वाले डिवाइस में। तो इसी प्रकार से होता है, जब जहाँ पे डबल आपका ऑथेंटिकेशन होता है वहाँ पे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब एक इफ एल्स ब्लॉक में एक इफ एल्स स्टेटमेंट में एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है, तब वहाँ पे आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग से क्या समझते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। लूपिंग एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोग्राम का एक भाग बार बार कोड जो होता है हमारा एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है, पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। दिया गया कंडीशन जितनी बार पूरा होगा, ट्रू होगा, करेक्ट होगा, तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इस तीनों को मैंने आपको डिटेल में समझाया था एक एक लूप के बारे में बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लूप का सिंटेक्स लिखिए। इजी है ये भी, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स, जैसे सबसे पहले आप फॉर लिखोगे, ठीक है। मैंने जब आपको टॉपिक वाइज समझाया था, टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है जो लेक्चर, उसको आप देखना, उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन, शर्त दिया गया है कंडीशन। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, आप ये बताते हो इसके अंदर। उसके बाद आपका जो ये एक्सक्यूशन वाला कोड है, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो आप कोड लिखते हो वो आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कार्य करता है। ये हमारा सिंटेक्स है फॉर लूप का। ब्रेक कथन का उपयोग क्या है? ब्रेक जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसका उपयोग लूप या स्विच स्टेटमेंट को समय से पहले समाप्त करने के लिए किया जाता है। जब ब्रेक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो वह लूप या स्विच से बाहर निकल आता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कोई लूप लगाया हुआ है, ठीक है, कि कोई नंबर आपको एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट करना है 1 से लेकर के 10 तक, बट हमने बीच में ही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर दिया है, तो वो 10 तक प्रिंट नहीं होगा, वो केवल तभी तक प्रिंट होगा जहाँ से पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, ठीक है। ये जो कुछ आपके प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जब आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तब, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम जब आपका मैराथन क्लास चलेगा उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम का लिस्ट बनाया हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आप सॉल्व कर पाते हो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं कर पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्ज़ाम आएगा तैसे आपको इसका सल्यूशन प्रोग्राम है, इसीलिए आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको मैं बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो आप रिवाइज करोगे नहीं, आप भूल जाओगे, ठीक है। बट एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा बहुत अच्छे से, तब आप पूरी तरीके से याद कर लोगे और डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख करके आओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। कल से चलेगा हमारा चैप्टर नंबर 5।